अब गर्मी से बचाव के उपाय। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते, क्योंकि जगह सकरी है और कुएं गहराई तक खोदी जा रही है, तो वहां पर गर्मी होने लगती है। तो इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है। जब रेत ऊपर से मुट्ठी भर फेंकते हैं तो ऊपर की ताजी हवा नीचे जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। और इतनी ऊपर से रेत फेंकी जा रही है तो रेत के कण नीचे काम कर रहे चिलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल व अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने रहते हैं। और जब खुदाई होने पर चिलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है तो ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है और मिट्टी उसमें भर करके बड़ी सावधानी से ऊपर खींची जाती है। अब ऊपर बाल्टी खींचते समय रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं, तो चिलवांजी जो टोप पहने रहता है वह टोप उसकी रक्षा करता है, उसके सिर को बचाता है। अब कुआं और कुएं में अंतर क्या है? दोनों ही पानी देते हैं। अंतर ये है, कुएं का ही छोटा रूप है। कुआं व्यास में कुएं से बड़ा होता है। दोनों की गहराई लगभग समान होती है। कुएं की गहराई नीचे खड़िया पत्थर की स्थिति पर निर्भर करती है। कुएं में पानी भूजल से मिलता है, यानी भूमि के नीचे स्थित पानी को पाने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत कुएं में पानी का स्रोत भूजल नहीं होता। यह कुएं चारों ओर की रेत से नमी को सोखकर पानी इकट्ठा करने का साधन है। यहाँ की भूमि में रेत के कण छोटे होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं हैं। यही कारण है कि इस भाग में जितनी भी वर्षा होती है सारी की सारी रेत में समाकर नमी में बदल जाती है और इसी नमी को कुएं के माध्यम से पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब ये खड़िया पत्थर की पट्टी क्या है, इसको बताते हैं आपको। राजस्थान में कहीं कहीं पर मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से पता चल जाता है कि यहाँ पर खड़िया पट्टी जा रही है। और बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है, लेकिन पानी खारा होता है, इसलिए पीने के काम नहीं आता। तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। अगर बरसात के समय में पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अब वहाँ के रेत की विशेषता क्या है कि वहाँ पर रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, समान रूप से बिखरे रहते हैं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती और भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है और नीचे चल रही खड़िया पट्टी इस नमी की रखवाली करती है और उस हिस्से में
होने वाली बूंदाबांदी रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। और अगर वहां पर कुएं बन जाए तो उस कुएं में रेत में समाई नमी फिर से बूंद बूंद में बदलती है, बूंद बूंद रिसती है और कुएं में जमा होने लगता है खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर खड़िया पट्टी चली रही होती है वहाँ पर नमी बरकरार रहती है और वो नमी यानी वो पानी पाताल में मिलने नहीं पाता है और उस जगह जब कुएं बनाई जाती है तो उस कुएं में मीठा पानी इकट्ठा हो जाता